बच्चेदानी का मुँह छोटा है, बच्चेदानी का मुँह बंद है, तो इस कंडीशन में गर्भधारण कैसे करें? देखो फ्रेंड्स, एक महिला को गर्भवती होने के लिए उसकी बच्चेदानी का खुलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर बच्चेदानी का मुँह छोटा है या फिर बच्चेदानी का मुँह बंद है, तो इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? आगे की वीडियो में हम जानेंगे और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या-क्या उपाय घरेलू है, क्या-क्या जो है डॉक्टर के पास कब जाना है, कैसे जाना है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, सा साल हो गए हैं आपको ट्राई करते हुए, तो आपको अपनी एक बार बच्चेदानी की अपने सर्विक्स की चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि आपको जब चेकअप कराओगे तो ही तो पता चलेगा कि आपके बच्चेदानी का मुँह खुला है या फिर बंद है। क्योंकि बच्चेदानी का मुँह अगर बंद रहेगा, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पार्टनर का जो सेल्स है, वो अंदर एंटर कर रहा है, तो बच्चेदानी का मुँह जब क्लोज़ रहेगा, तो वो फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएगा। जब फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएगा, तो आपको गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि फ़्लैपियन ट्यूब में ही आपका अंडा आता है। जो एग निकलता है, वो फ़्लैपियन ट्यूब में ही आके वो जो है एग निकलता है, वहीं पे रहता है। और जब आपका पार्टनर का सेल्स ऊपर तक नहीं जाएगा, तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? अगर बच्चेदानी का मुँह बंद है, तो भी आपको समस्या होगी, छोटा है तो भी समस्या होगी। अगर आपके बच्चेदानी का मुँह छोटा है, तो इसमें क्या दिक्कत होगा कि छोटा है तो वो जल्दी खुलेगा नहीं। वो जल्दी खुलेगा नहीं तो आपको दिक्कत और समस्या होने लगेगी। सबसे पहली बात कि आपके जो पार्टनर का सेल्स है वही ऊपर तक नहीं पहुँचेगा, तो गर्भवती आप होंगी कैसे? अब जो है बात करते हैं कि अगर आपके बच्चेदानी का मुँह बंद है, तो छोटा है और आपने डॉक्टर के पास विज़िट किया, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको ये समस्या है, तो इसको कैसे ठीक करें? तो देखो डियर, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। एक जो है इलाज है, एक से एक चीज़ें हैं जिससे कि जो है पतली रॉड लगा के खोला जाता है, या फिर उसकी और भी प्रोसेस हैं, खोला जाता है। डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके चेकअप करेगी कि आपका बच्चेदानी कहाँ ब्लॉकेज है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कहीं रसौली, गाँठ, फाइब्रॉइड तो नहीं हो गया है, उसमें कहीं फोड़ा-फुंसी तो नहीं हो गया है। बंद है अगर बच्चेदानी का मुँह, तो किस रीज़न से बंद है? ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? क्योंकि बहुत सारा ये कमेंट आ रहा है, 12 साल हो गया प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मेरा 13 साल हो गया नहीं हो रही है। तो आखिर इसके लिए आपको कहीं न कहीं डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बच्चेदानी का जो है उसका टेस्ट कराओ, डॉक्टर खुद पे खुद चेक करेगी और उसके बाद उसको खोलने के लिए डॉक्टर एक से एक जो है ट्रीटमेंट करती है। तो उस ट्रीटमेंट को आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी। एक महिला का जो शरीर होता है ना, उसकी मांसपेशियाँ जो होती है ना, काफ़ी नरम और मुलायम होती है। कभी-कभी आपको जो बच्चेदानी होती है, उसके ऊपर फोड़ा-फुंसी हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी बच्चेदानी ब्लॉक हो जाती है, आपकी बच्चेदानी का मुँह छोटा हो जाता है या फिर अन्य डिज़ीज़ होने लगते हैं। कभी-कभी फाइब्रॉइड, रसौली की वजह से भी ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो वहाँ पे रॉड से खोलेगा, मेडिसिन से खोलेगा, उसमें बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका घरेलू उपाय क्या आप कर सकते हो? तो देखो डियर, जब बच्चेदानी का मुँह छोटा है या फिर बंद है, तो सबसे पहले आपको करने क्या है, आपको करने हैं फर्टिलिटी मसाज। सबसे पहला काम करना है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है, आपको अपने बच्चेदानी तक पहुँचाना है। जब बच्चेदानी तक ब्लड का फ्लो अच्छी मात्रा में पहुँचेगा, अच्छी क्वालिटी में पहुँचेगा, तो कहीं न कहीं आपके बच्चेदानी का मुँह बिल्कुल ही खुल जाएगा। और जब बच्चेदानी का मुँह खुल जाएगा तो आपको गर्भधारण हो जाएगा। तो आपको फर्टिलिटी मसाज करना है, इसके लिए आप जो है कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। ये सारे तेल आप लीजिए, हल्का-सा गरम करिए और अपने पेट का मसाज करिए। बहुत ज़्यादा दबा-दबा के ये चीज़ से मसाज नहीं करने हैं, हल्के हाथों से इसका आप मसाज करिए। इसका जब आप मसाज करेंगी, तो 1 से 2 हफ्ते में ही आपका इसका रिज़ल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपने जो बेली बटन होता है उसका मसाज करते हैं, तो जो आपका ब्लड का फ्लो है वो गरम-गरम आपके यूट्रस में जाता है। जब गरम-गरम यूट्रस में जाता है, जिससे कि बच्चेदानी का मुँह खुलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर छोटा है, तो उसको फैलने का भी चांस होता है। तो सबसे पहले आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद सिकाई भी करना है, सिकाई आप हॉट बैग से कर सकते हो, गर्म पानी में तौलियों को डाल के डिप करके निचोड़ के भी कर सकते हो या फिर आप जो है गर्म पानी को एक बॉटल में भर के भी कर सकते हो। आप मतलब किसी भी तरह से आपको अपने बेली बटन की सिकाई करनी ही करनी है, उसको आपको जो है उसका अच्छे से सिकाई करना है।
तो आप जो है सिकाई उसका अच्छे से करो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है क्या करें कि धूनी का इस्तेमाल करें। धूनी बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब किसी की डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो सर्दियों के मौसम में एक महिला को प्राइवेट पार्ट में धुनी दिया जाता है, जिससे कि उनका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल अच्छा रहे। तो उसी तरह आप जो है धुनी लें, जैसे कि आप कोई कंडा वगैरह का उपले वगैरह है उसको सुलगा लिया, सुलगाने के बाद आपको क्या करने हैं कि अपना जो उस पे थोड़ा-सा अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद अपना जो है प्राइवेट पार्ट है पैंटी उतार के और उसको इस ऐसे चीज़ में रखिए जहाँ पे उसके वो नीचे रहे उसके ऊपर आप बैठ जाओ। बात समझ रहे हो? जैसे कि आप चारपाई जो पहले चारपाई वगैरह आते थे ना, उसके नीचे रख लो या फिर किसी चीज़ के नीचे उसको रख के और ऊपर से अपने प्राइवेट पार्ट को उसको उसके समक्ष ले जाओ ताकि उसका सिकाई हो। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे खड़े हो जाना है, पूरा जल जाए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सावधानी पूर्वक आप करो, आपको समझ में आ जाएँगे। पहले का जो दादी-नानी का जो चारपाई था ना, उस चारपाई के नीचे ना उसको उपले को किसी बर्तन में तगाड़ वगैरह में रख लो, रख के उसमें अजवाइन डाल दो और उसका धुनी आप लोगे तो इससे भी आपके बच्चेदानी का मुँह जो छोटा है, वो खुलने में चांस आता है और जो बंद है उसको भी ये खोल देता है। उसके बाद आपको अपने डाइट का जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है। अपने डाइट में आप हीमोग्लोबिन की कमी ना होने दें, फाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर से ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज़ में आप जो है करो, लेग अप डबल पोज़ीशन तो आपको करने ही करने हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ आपको बिल्कुल ही करने हैं, जो कि पेल्विस एरिया पे आपको दबाव बनाते हैं। आप अपने से खुद से भी अनुभव कर सकते हैं जो एक्सरसाइज आपके पेल्विक एरिया पे दबाव बनाते हैं, पेड़ों में दबाव बनाते हैं, पेट के निचले हिस्से में दबाव बनाते हैं, वही एक्सरसाइज आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिम जॉइन कर लो, बिल्कुल नहीं। आपको पेट जो प्राइवेट पार्ट है उसमें स्ट्रेच लाना है आपको। जब स्ट्रेच उसमें आने लगेगा धीरे-धीरे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ही आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो बचदानी है, बिल्कुल बंद है, वो भी सही हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स स्ट्रेस, स्ट्रेस तो आपको लेने ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलोगे कि मैडम स्ट्रेस तो होता है, तो देखो डियर स्ट्रेस आप ही को नहीं होता है, स्ट्रेस सबको होता है। ये ब्रह्मांड में जितने भी महिला पुरुष हैं सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको दूर करने का आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा। तभी आपको गर्भधारण होगा, गर्भधारण वरना नहीं होगा। टेक्निक सीखने का मतलब कैसे सीखोगे? जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज़ों की वजह से आपको हल्ला बोल हो रहा है, हू हल्ला हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाओ या फिर आप कुछ दिनों के लिए अपने हस्बैंड के पास चले जाओ। अगर हस्बैंड के पास भी नहीं जाती हैं, जाना जो है नहीं जा पाती हैं, तो आप एक काम करो ना कि जो भी आपके रिलेटिव में आपके सगे-संबंधी हैं, जो आपको समझते हो, उनके पास आप चले जाओ। लेकिन आप इस कलह में ना पड़ो, इस पचड़े में ना पड़ो, जो घरेलू पचड़े होते हैं, घरेलू झगड़ाएँ होती हैं, उनमें ना पड़ो, नहीं तो आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारी महिलाओं का ये भी कमेंट है कि मैडम मैं स्ट्रेस लेवल कैसे दूर करूँ? लोग आस-पड़ोस के लोग, मेरे परिवार के लोग, सास-ससुर ही जीने नहीं देते हैं, ताना देते हैं। तो डियर उनके तानों पे आप जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को मत लगाओ, अपने दिमाग को अपनी प्रेगनेंसी पे लगाओ, अपने गोल पे लगाओ ताकि आपको प्रेगनेंसी हो जो है हो जाए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।